नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। कौन? हम विजय नारायण राव बोल रहे हैं मऊ जनपद से सर। बताइए। आपका आपका जो वीडियो ये चल रहा है जी सर, आपको हमारा यही व्हाट्सएप नंबर है सर। और हम लोग डीएलएड किए हैं 2017-19 का, जो भारत सरकार द्वारा। डीएलएड किए हैं या बीएलएड? डीएलएड एनआईएस। अच्छा, एनआईएस से डीएलएड हैं। हाँ सर। और ये हम लोग का 2002 से रेगुलर प्राइवेट में जॉब कर रहे थे सर। हाँ, और इस पर क्या प्रक्रिया चल रही है सर, देखे हैं तो हम कहें कि सर जी से बात कर लें, थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ क्या इस पर विचार हो रहा है सरकार का। हम लोग एक पैसा भी नहीं, प्राइवेट में जानते ही घर से ही पैसा लगा करके हम लोग किए थे कि एड में आ जाएगा तो हम लोगों का जीवन संवर जाएगा। एक पैसा भी नहीं मिला। आप फ्री में पढ़ाते भी रह गए। उम्र भी 40 वर्ष होने वाला है। ये कोर्स तो उन लोगों के लिए आया था हाँ जो लोग शिक्षक सर। ऑलरेडी कहीं भी पढ़ा रहे थे हाँ हाँ और सर। वो ट्रेंड नहीं थे। हाँ सर। तो जो भी लोग ऐसे थे किसी भी प्राइवेट या कहीं भी पढ़ा रहे थे तो उनको ट्रेंड करने के लिए आया था। हाँ हाँ सर। तो आपने भी किया होगा, तो आप कहीं हाँ पढ़ा रहे होंगे। हाँ हाँ सर, पढ़ा रहे थे 2002 से अच्छा, जुलाई। हाँ तो आपने जब किया होगा तो आपका करीब 5,000 रुपये था ना फीस? हाँ हाँ सर, 6,000 कुछ था। हाँ, 5,000 6,000 जो भी था। हम्म, तो हम्म, वो अपने पैसे से फॉर्म भर करके उसको हम्म, 1.5 साल का 18 महीने का था, वो कंप्लीट करना था। हाँ हाँ सर। इसमें जो ज़्यादातर लोगों में कंफ्यूजन रहता है 1.5 साल 2 साल को लेकर के, ये 18 महीने का कोर्स है हाँ ना? थोड़ा सा सर रुक जाइए, ठीक है, मानते उस बात को हम सहमत हैं सर। हम्म लेकिन जो प्रमाण एनआईएस डीएलएड जो हम्म जो प्राचार्य जो होता है प्राइमरी का हेडमास्टर, हम्म उनके द्वारा प्रोलभ कराया गया 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण के लिए जहाँ गया था स्टडी सेंटर, उस पर लिखा गया था नियुक्ति प्रमाण के हिसाब से। तो उस 2 वर्ष का दिखा रहा है उसमें। नहीं, आप एक चीज़ बताइए। हाँ सर बोलिए। जैसे हाँ कोई भी पढ़ाई है, हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो कोई एक संस्था होती है हाँ और हाँ वो सर। फॉर्म निकालती है, विज्ञापन जारी करती है, ठीक? हाँ हाँ सर। ऐसे ही एनआईएस एक संस्था, उसने विज्ञापन जारी किया। तो हाँ सर। एनआईओएस ने क्या लिखा था अपने विज्ञापन में? उनकी वेबसाइट पर क्या लिखा था? 18 महीने या 2 वर्ष? उसमें तो सर हम देखे नहीं, लेकिन जो कागज जो हमको जो प्रशिक्षण जो नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है स्कूल के तरफ से, तो उस नियुक्ति प्रमाण पत्र पर बस दिखा रहा है कि 2 वर्ष। आपका स्कूल क्या कह रहा है, आपका स्कूल आपको क्या छाप कर दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ पढ़ाई सर जहाँ से बोलिए। आप कर रहे हैं, हाँ सर। जैसे आप मान लीजिए ग्रेजुएशन किए होंगे, आपके आसपास कोई जो है विद्यालय रहा होगा, वहां से किए हाँ होंगे, हाँ लेकिन आपका जो विद्यालय होगा किसी न किसी महाविद्यालय से अटैच रहा होगा। हाँ हाँ सर। जैसे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी है। तो कहीं न हाँ कहीं से वो अटैच होगा, एफिलिएटेड होगा। तो हाँ सर। हम किसी भी कॉलेज से करें, फाइनली जब भी पूछा जाएगा भैया आपने कहाँ से किया है, तो हम उस यूनिवर्सिटी का नाम बताते हैं कि हाँ इस यूनिवर्सिटी से मेरा रहा। हाँ ठीक है? एनआईएस। तो वो यूनिवर्सिटी अब क्या क्या रूल रेगुलेशन बनाई थी, क्या की थी, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपके विद्यालय ने कोई चीज छाप दिया है, आपको दे दिया है या कहीं लिख दिया है, वो विद्यालय का जो है नहीं मान्य होगा। यूनिवर्सिटी में आप रजिस्टर्ड थे, तो उस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था, उन्होंने क्या किया था। तो ऐसे ही एनआईएस ने क्या आपको लिख दिया, एनआईएस पर क्या था, उसकी वेबसाइट पर क्या था, उनके विज्ञापन में क्या था, वो इम्पोर्टेंट है। आपका कॉलेज क्या लिख करके दिया, क्या छाप करके दिया, उससे नहीं मतलब है। तो कहीं भी एनआईएस का कोई ऐसा लेटर आज तक हमें नहीं मिला है जिस पर 2 वर्ष लिखा हो। 18 महीने का है। जो अखबार में ठीक। छपा था या कहीं और छपा था, वहां 2 वर्ष दिखाया गया था। हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ। ठीक है? तो जो डाउट है वो इस वजह से है कि ज्यादातर लोग जो है, कोई चीज अखबार में छप गया या कोई चीज जो है किसी संस्था ने अपने यहाँ से प्रिंट करके दे दिया, ठीक है, तो उसी को सच मान लेते हैं। लोग तह तक जाते ही नहीं है कि नहीं
मेन तो हमारा जो हमें करा रहा है, कौन करा रहा है? एनआईएस। वो क्या कह रहा है, उन्होंने क्या इसको कहा है। तो एनआईएस की वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहां पर से जो भी इसका विज्ञापन रहा होगा उस वक्त या भी जो भी नोटिफिकेशन रहा होगा, एक बार वो पढ़ लीजिएगा। मेरे जानकारी में 18 महीने का है। हाँ सर, तो उसमें जो ब्रिज कोर्स था इसीलिए छोड़ दिया, 18 महीने का दे दिया था, और ब्रिज कोर्स हम रेगुलर 6 महीने का। हाँ 6 महीना, इसीलिए वो नहीं जोड़ा, 2 वर्ष नहीं जोड़ा। 1 मिनट, अब इसको पहले कंफ्यूजन दूर कीजिए। देखिए, जो लोग बीएड किए हुए थे 1 साल वाला जी, बीएड 2 तरह के हुए हैं, 1 साल और 2 साल। 2 साल, हाँ। ठीक है, कुछ लोग बीएड 1 साल वाला किए हैं, कुछ लोग बीएड 2 साल वाला किए हैं। ठीक है, तो वहां पर विवाद हुआ था कि प्राइमरी के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है। ठीक है, और बीएड यहाँ एलिजिबल नहीं है। तो वहां पर विवाद जब हुआ तो ये हुआ कि भाई बीएड वालों को प्राइमरी में कैसे लिया जाए, तो उसी के लिए निकाला गया ब्रिज कोर्स, और नियम बना दिया गया कि जो भी बीएड डिग्री धारक हैं, नियुक्ति के बाद उन्हें 2 साल के अंदर हर हाल में ब्रिज कोर्स करना होगा। ये पहले आया था जी। इसके बाद डीएलएड आया, तो डीएलएड जो आया वो 18 महीने का था, उसको ब्रिज कोर्स से जोड़िए नहीं। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। भविष्य में आप लोगों को हो सकता है कि एनआईएस फिर से 6 महीने का और अलग से कोई कोर्स लेकर आए, आपको कहे कि भैया आप लोग ये कर लीजिए, तो आप लोग जो है 2 वर्ष के हो जाएंगे और इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो वो भविष्य में हो सकता है इस तरह का नोटिफिकेशन आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये भविष्य बताएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग 18 महीने के ही हैं। इसी विवाद को लेकर के अक्सर कोर्ट में कभी यूपी वाले, कभी बिहार वाले, तो कभी उत्तराखंड वाले, हर जगह से हम पढ़ते रहते हैं, वो लोग जाते रहते हैं कोर्ट, और कोर्ट में मुद्दा चलता रहता है। और मुद्दा क्या चलता है, वहां पर कोई जो है फाइनली ये बात ही नहीं उठाता है कि हमको टीटी देने के लिए वैध किया जाए। अगर आप कह रहे हैं प्राइमरी भर्ती में हमको लिया जाए, तो प्राइमरी भर्ती में आने के लिए पहली शर्त क्या है? टीटी पास होना। जी। तो आज तक बैठे थे 1 मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए सर। एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। आप किसी की मोटरसाइकिल उठाकर चला सकते हैं, आप सालों चलाइए, कोई नहीं रोकने टोकने वाला है। ठीक है, लेकिन जिस दिन पुलिस पकड़ेगी, कहेगी लाइसेंस है कि नहीं है आपके पास। लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो भैया आप तो अवैध काम कर रहे हैं, चलिए हटिए यहाँ से, आप जाइए चालान भरिए, जो भी है। पुलिस से बच करके आप चाहे जितना गाड़ी चलाते रहिए, है ना। तो टीटी के लिए एनसीटी गाइडलाइन जारी करती है, वो जब तक अपने यहाँ से आपको लाइसेंस नहीं देगी, आपको वैलिड नहीं करेगी, तब तक आप चाहे जितना टेट में बैठते रहिए। आप जब फॉर्म भरने जाएंगे उसमें आप दिखा दीजिए हम ये पढ़ाई किए हैं, वो पढ़ाई किए हैं, या कोर्ट कोई ऑर्डर ला करके उसमें हो जाएगा भैया एनआईएस वाले फॉर्म भर लें, केस चलता रहेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, आप लाइसेंस लेकर के रख लीजिए, उसके बाद आप गाड़ी जितना चलाइए, कोई नहीं रोकेगा टोकेगा, सही तरीके से चला रहे हैं। तो ऐसे ही सारे नियम कानून बनाने का अधिकार एनसीटी के पास है। और आप एनसीटी की वेबसाइट पर चले जाइएगा, उसके सारे गजेट्स देख लीजिएगा, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे देख लीजिएगा, सारे लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं हमें दिखा दीजिएगा कि एनआईएस वालों को कौन सा टीईटी दे सकते हैं, इसके लिए कोई लेटर जारी किया गया है? एनसीटी ने कभी कोई लेटर जारी किया कि एनआईएस डीएलएड वाले प्राथमिक टेट में बैठ सकते हैं या जूनियर टेट में बैठ सकते हैं? इस तरह का कोई लेटर जारी हुआ कभी? कभी नहीं जारी हुआ। तो एनआईएस एनसीटी ने एनआईएस डीएलएड को टीटी में बैठने के लिए अभी तक अपने यहाँ से अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक है, बात अलग है कि कोर्ट जाता है तो अंतरिम राहत के तौर पर कोर्ट कह देती है भैया ये केस हम आगे सुनवाई करते रहेंगे, तब तक आप जो है इन यूपी टेट में इनको फॉर्म भरने का मौका दे दीजिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई कोर्ट ने कहा चलो भाई ठीक है, जैसे इतने लड़के फॉर्म भर रहे हैं उसमें कह दिया ठीक है, एक ऑप्शन उसमें बढ़ा देते हैं एनआईएस के लिए, आप लोग भी भर लो फॉर्म। आप जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, पैसा दे देंगे, ठीक। लेकिन जब नौकरी की बारी आएगी तो उसमें आपको मिलेगा ही नहीं मौका। क्यों? क्योंकि भाई रूल के अनुसार तो आप अभी हुए नहीं है वैध, अभी तो मैटर कोर्ट में, कोर्ट ने अंतरिम राहत देकर के टीटी में बैठने के लिए आपको कहा, न कि कहा कि भैया इनको मास्टर बना दो, बैठने का मौका दे दो परीक्षा में, सरकारी भर्ती वाले। तो फर्क को समझिए। पहले पढ़ाई होती है, कोई भी पढ़ाई, बीएड है, एनआईएस से डीएलएड है या रेगुलर डीएलएड है, कोई भी, उस पढ़ाई को कोई करा सकता है या नहीं करा सकता है, इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जो लेटर एनसीटी ने जारी किया है वो लेटर एनआईएस को दिया गया है अप्रूवल,
एनसीटी के द्वारा कि हाँ भैया आप जो है इस तरह का दूरस्थ पाठ्यक्रम चला करके ये पढ़ाई करा सकते हैं, इसके लिए हमारी तरफ से आपको अप्रूवल दिया जाता है। एक लेटर सिर्फ जारी हुआ है, उसी लेटर को लेकर के हर जगह लोग जाते हैं, कोर्ट कचहरी करते रहते हैं। तो उस लेटर का मतलब इतना ही है सिर्फ कि ये जो पाठ्यक्रम है दूरस्थ वाला डीएलएड एनआईएस करा सकता है, इसका उसको अप्रूवल दिया जा रहा है, बस इतना ही वो कहता है। इसके बाद चाहे वो बीएड हो या कोई भी कोर्स हो, अगर कॉलेज को अप्रूवल मिल गया तब तो वो वैध है, अगर नहीं मिला है और वो पढ़ाई करा रहा है तो वो अवैध है। तो एनआईएस को जब इसका लेटर मिला हुआ है तो इसका मतलब कि उसका जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, डिग्री मिली है, वो वैध है, यानी कि आप अब कहीं भी सरकारी प्राइवेट कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है उसको लेकर के। ठीक, एक स्टेज आपने पार कर लिया। अगला स्टेज आता है जब आप भर्ती की तरफ बढ़ते हैं, सरकारी प्राइवेट में जाइए, वहां कोई नहीं पूछेगा आपसे कुछ भी, आप आराम से वहां प्राइवेट में नौकरी कीजिए। लेकिन जब सरकारी में आएंगे तो यहाँ होती है प्राइमरी की भर्ती, जूनियर की भर्ती, और दोनों ही भर्ती में मांगता है टीटी, पहले टेट दीजिए या सी टेट दीजिए। तो जब आप टेट सी टेट आप देने जाएंगे तो वहां पर एनआईएस के लिए कोई अप्रूवल नहीं है। ठीक है, एनसीटी की तरफ से एनसीटी ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया कि एनआईएस वाले कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, किस में बैठ सकते हैं। वो तो भाई आप कोर्ट गए, कोर्ट से ऑर्डर करवा के आ गए, तो कोर्ट का काम नियम बनाना तो है नहीं। नियम बना हुआ है, उसमें उसका कोई पालन नहीं हो रहा तो उसका पालन कराना है। अगर कोर्ट ने आपको राहत देते हुए कहा भैया ठीक है आप फॉर्म भर लो, कल वो कोर्ट कहेगी भैया आप लोग आगे जब सुनवाई होगी कोर्ट कहेगी भैया नहीं आप नहीं बैठ सकते हैं, तो जो आप फॉर्म भरे हैं क्या उसका पैसा वापस करवा देगी कोर्ट? नहीं, जो चला गया वो चला गया। ठीक है, और वो सर्टिफिकेट भी किसी काम का नहीं, आप पास भी कर लेंगे तो, क्योंकि एनसीटी ही देती है अप्रूवल। कोर्ट ने अगर आपको ऑर्डर कर दिया है कि आप बैठ सकते हैं परीक्षा में, तो सिर्फ अंतरिम तौर पे आपको बैठने के लिए परमिशन दिया है, वो भी कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये आप बैठ गए पास कर लिए तो आप सरकारी भर्ती में शामिल हो सकते हैं। वो तो अभी आगे सुनवाई चलेगा, फिर उसके बाद क्या करना है क्या नहीं बाद में कोर्ट बताएगा। तो कुल मिलाकर के एनसीटी ने एनआईएस डीएलएड को कहीं भी कोई भी लेटर अभी ऐसा नहीं जारी किया है कि किस स्टेट में वो एलिजिबल हैं। प्राइमरी का दे सकते हैं, प्री प्राइमरी का दे सकते हैं, जूनियर का दे सकते हैं, टीजीटी दे सकते हैं, पीजीटी दे सकते हैं, यूजीसी नेट दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं इसके बारे में कोई क्लियर कुछ नहीं किया है उसने। ठीक है, कि कौन से शिक्षक ये बनेंगे। जी अच्छा, तो ये बताइए सर कि हम लोगों को अगर कहीं कुछ चल रहा है। हाँ, अब आगे अब क्या होने वाला है आप लोग के लिए, ये कोर्स आया क्यों था, आगे क्या गवर्नमेंट की प्लानिंग है, तो ये सारी चीजें हम बताते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक सरकारी स्कूलों में प्राइमरी चलता था और जूनियर चलता था। और वहीं प्राइवेट में आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि प्राइमरी से पहले एक और चलता है प्री प्राइमरी। जी। वहां पर बच्चे, आप अपने आसपास देखे होंगे, आपके घर के भी बच्चे हो सकते हैं गए हों स्कूल, तो वहां पर पहले प्ले है, एलकेजी है, यूकेजी है, उसके बाद तब क्लास 1 आते हैं। है ना, प्राइवेट में तो यही सिस्टम है। और सरकारी में क्या है, सिर्फ कक्षा 1 से ही शुरुआत होती है, उससे पहले कोई कक्षा ही नहीं थी, वो आंगनबाड़ी में जाते थे, वो अलग चीज है। ठीक है, तो अब तक प्राइवेट में सिर्फ प्री प्राइमरी था, अब वही चीज सरकारी स्कूलों में भी शुरू हो रहा है। तो सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी शुरू कर रहे हैं और वो शुरुआत हो रही है, आंगनबाड़ी जो चल रहा था उसी को बदल दे रहे हैं प्री प्राइमरी स्कूल में। जी। तो जब ये प्रोग्राम तय हुआ तो ये भी तय हुआ कि भैया यहाँ पढ़ाएगा कौन। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए ये हुआ कि प्ले, एलकेजी, यूकेजी, ये 3 कक्षाएं जो है उसके लिए आंगनबाड़ी जो हैं उसमें योग्य, उनमें भी फिल्टर किया जाएगा, मानक रखे जाएंगे, जो आंगनबाड़ी उसके काबिल होंगी उनको लिया जाएगा ट्रेनिंग दे करके। और एनटीटी वाले, एनटीटी की पढ़ाई होती है आप जानते होंगे। हाँ सर। अब इसके बाद ऊपर कक्षा 1-2 है जो कि पहले प्राइमरी में हुआ करता था, अब प्री प्राइमरी में आ गया है। जी। तो वहां पर लिया जाएगा शिक्षा मित्रों को, तो आंगनबाड़ी को ले लेंगे, एनटीटी को ले लेंगे, शिक्षा मित्र को ले लेंगे, तब भी प्री प्राइमरी में सारे पद नहीं भर पाएंगे, बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे, आधे से अधिक खाली रह जाएंगे, 50% भी नहीं भर पाएंगे। तो एनआईएस का डीएलएड प्रोग्राम इसीलिए लाया गया कि ये प्राइवेट में भी रहेंगे, जहां पर जो ट्रेंड नहीं है वो ट्रेंड हो गए। दूसरा, भविष्य में इनके लिए रास्ता खोल दिया जाएगा प्री प्राइमरी में, तो ये प्री प्राइमरी में आ जाएंगे। और क्योंकि किसी भी सरकारी नौकरी में जाने के लिए या प्राइवेट में जाने के लिए टीटी अनिवार्य हो चुका है, तो प्री प्राइमरी के लिए भी किया गया है।
तो प्री प्राइमरी में अभी टीईटी है नहीं, भविष्य में आएगा। तो या तो अगर आप लोग को पहले वो गवर्नमेंट लेगी तो बिना टीईटी के ही ले लेगी, या अगर टीईटी लाती है, लेटर जारी हो जाता है कि हाँ जो है प्री प्राइमरी का टेट जो है आप दे सकते हैं, तो आपको प्री प्राइमरी वाला टेट पास करके तब जो है सरकारी नौकरी में मौका मिलेगा। यानी कि फिलहाल में आपके लिए इंतजार के अलावा कुछ नहीं है। आप इंतजार कर सकते हैं, प्राइवेट में जो करना हो कीजिए, आप अपने से शिक्षा से कुछ करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन सरकारी नौकरी में अभी फिलहाल एनआईएस डीएलएड को कहीं भी लेने का कोई प्राविधान एनसीटीई ने अभी तक नहीं बनाया है जी। और जब तक एनसीटीई नहीं बनाएगी तब तक कोई रास्ता खुलेगा नहीं। चाहे आप केंद्रीय विद्यालय की भर्ती देख लीजिए, चाहे नवोदय विद्यालय की भर्ती देख लीजिए, चाहे राज्यों के सरकारी स्कूलों की कोई भर्ती देख लीजिए, अभी एनआईएस डीएलएड को कहीं लेने वाले नहीं है किसी भी राज्य में। हाँ, वो बात अलग है कि विवाद होता है, तो विवाद में थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके कुछ चीज ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत राहत दे देते हैं, लेकिन वो अंतरिम तौर पे होता है, अस्थायी नहीं होता है। जब तक एनसीटीई नहीं जारी करेगी लेटर तब तक परमानेंट कुछ भी आपके लिए नहीं हो सकता। तो सर ये बताइए, नई शिक्षा नीति के अनुसार हम लोग आ जाएंगे कि नहीं सर? हाँ, तो अभी हमने बताया ना कि नई शिक्षा नीति में इसी वर्ष सन 2022 में ही बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं और इसी फरवरी के बाद मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। और जितने भी आंगनबाड़ी हैं सबको प्री प्राइमरी में बदला जा रहा है। हिमाचल से भी हम न्यूज आया है, कई बार शेयर किए हैं, उत्तराखंड का शेयर किए हैं, यूपी में भी जो हो रहा है वो भी शेयर करते रहते हैं। तो यूपी में जो फिलहाल चल रहा है, आप यूपी से ही है ना? हाँ सर, मऊ जनपद से। तो यूपी में जो चल रहा है तो वो आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट करने का काम लगभग पिछले साल से ही चल रहा था और काफी कुछ बदलाव हुआ है। अभी प्री किट भेजे गए हैं, उसका भी अखबार में न्यूज आया था, हमने शेयर किया था। तो पहले जो है प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी है, एनटीटी है, शिक्षा मित्र हैं, इनके लिए इसमें देखिए पहले किसके लिए करते हैं, किसका बाद में करते हैं। इसके बाद प्राइमरी की तरफ बढ़ेंगे तो जो टेट पास वाले हैं उनका होगा नियुक्ति, ठीक है। और इस वर्ष के लास्ट तक मान करके चलिए, हो सकता है जुलाई बाद, अगस्त बाद, संभवतः इस वर्ष के लास्ट तक एनआईएस के लिए एनसीटीई लेटर जारी करेगी, प्री प्राइमरी में वैलिड करेगी। उसके बाद जो है आप लोगों को लिया जाएगा और ज्यादा इंतजार नहीं है, थोड़ा सा इंतजार है, कुछ महीने का जी। उम्मीद यही हम करते हैं कि इस वर्ष के लास्ट तक जाते जाते हर हाल में हो जाएगा, अगस्त तक या सितंबर तक या जो भी महीना लग जाए, जितने महीने का हो इंतजार आप लोग का, कुछ महीने और इंतजार है। उसके बाद एनआईएस से डीएलएड जितने भी हैं हर राज्य में सबको लिया जाएगा प्री प्राइमरी में। और भविष्य में जो गवर्नमेंट की योजना है वो ये है कि बाद में आप लोगों को 6 महीने का अलग से और ब्रिज कोर्स करा के आपका कोर्स जो 18 महीने का वो 2 वर्ष पूरा करके फिर प्राइमरी में भी मौका दिया जाएगा। ठीक। अरे ये सर जी हमारा यही है नंबर, इसी पर हम चलाते हैं सर, हमको भी सम्मिलित कर लीजिएगा कोई तो खबर। जिस नंबर आपने कॉल किया है इसी नंबर पर आप अपना जो है एक हमें मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पर, नाम लिख करके और एनआईएस डीएलएड लिख करके, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप उसमें शामिल हो जाइएगा, ठीक है। और अभी आप जहाँ भी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ाते रहिए, या और कोई अच्छी जगह मिले वहाँ पढ़ाते रहिए और थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। जैसे ही एनसीटी अभी अपना लेटर जारी करेगी, गजट जारी करेगी, उसके बाद जितने भी एनआईएस डीएलएड वाले हैं सबको मौका मिलेगा। और ये कोर्स आपका वैलिड है, 100% वैलिड है। सिर्फ जो है टीईटी में बैठने और किसी भर्ती में शामिल होने के लिए एनसीटी ने लेटर नहीं जारी किया है, वो भी उम्मीद है संभवतः कि 2-4 महीने के अंदर या इस वर्ष के लास्ट तक जो है आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव होने की, पढ़ाई आपने किया है और लीगल संस्था से किया है, मौका मिलेगा। गवर्नमेंट ने कराया है, पूरे भारत में 15 लाख लोग हैं एनआईएस वाले, तो 15 लाख लोग हैं, इसमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अनुदेशक या बीएड हैं या शिक्षा मित्र हैं या फिर डीएलएड हैं या कुछ और कुछ न कुछ किए हुए हैं ज्यादातर लोग। हाँ सर, बीएड जैसे कर रहे थे, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आया डीएलएड, चलो भाई शायद मौका मिल जाए, उन्होंने एनआईएस से डीएलएड भी कर लिया। तो 15 लाख जो है उसमें जब अभी और सारी चीजें होनी है वो सब हो जाएगा, तो ये फिल्टर होने के बाद हमें लगता है कि 8 लाख के नीचे ये संख्या आ जाएगी। आधे से अधिक तो ऐसे डबल डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं। जी हाँ, ठीक है, तो आप लोग की संख्या उतनी है नहीं जितनी वास्तव में आंकड़े बता रहे हैं 15 लाख। आप लोग की संख्या फिल्टर होने के बाद जब ये सारे लोग हो जाएंगे
क्योंकि एक व्यक्ति एक ही नौकरी करेगा, दो तो करेगा नहीं। सही बात है सर। तो अभी जो हम बताते रहते हैं प्री प्राइमरी का होने जा रहा है, शिक्षा मित्र का, आंगनबाड़ी का, एनटीटी वालों का, और प्राइमरी में जो टेट पास है, डीएलएड है, बीटीसी है, बीएड है, ये सब जब हो जाएगा उसके बाद जब आप लोग के आंकड़े, वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे तो वो 50% हो जाएगा, आधी संख्या तो नौकरी पा चुकी होगी। जी सर। तो नौकरी कंफर्म है आपकी भी, बस थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सर बहुत दुख होता है सर, क्या किया जाए, प्राइवेट स्कूल से काम भी नहीं चल पाता है। देखिए कोई भी हमारे पास कॉल करता है और अपनी बातें करता है, ठीक है भाई, हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन दुख किस बात का है? आपने डीएलएड किया, आपने टीचिंग चुना, आप अपने घर में ही रहना चाहते हैं, घर गांव में ही रहना चाहते हैं, वहीं के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जब वहीं रहना चाहते हैं, वहां जो मिल रहा होगा वही करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपको कंप्यूटर आता है, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आप पढ़ाने में अच्छे हैं, निकल के जाइए, शहर में जाइए, बनारस जाइए, लखनऊ जाइए, दिल्ली जाइए, बैंगलोर जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए, आपको 25,000, 30,000, 40,000 मिलेगा भाई। जो लोग एमबीए करते हैं, बीटेक करते हैं, या कोई पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग वगैरह, वो क्या करते हैं? अपने घर में तो बैठते नहीं हैं, वो जाते हैं बाहर नौकरी करते हैं, वो और नई नई चीजें सीखते रहते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते रहते हैं और अच्छा पैसा लेते रहते हैं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने पहले तो स्किल को डेवलप कीजिए, इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, कंप्यूटर अच्छी कर लीजिए, तो देखिए आपके ही आसपास कोई बड़ा स्कूल होगा जो आपको अच्छी नौकरी दे सकता है प्राइवेट में। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, ठीक है? चाहे जो भी लोग फोन करते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र या कोई भी, अगर वो परेशान है तो अपने कारण परेशान है, वो जहाँ है बस वहीं पर रुक गया है, वो आगे बढ़ने का खुद ही प्रयास कर ही नहीं रहा है। वो तो सर बात आपकी सही है सर। हम लोग ऐसा था ना कि जो प्राइवेट स्कूल जानते ही हैं कि उसमें नाम देख करके चल रहा था, पढ़ा रहे थे लोग, पढ़ा रहे थे हम लोग, और घर से जैसे नहीं होता है कि एड में आ गया तो उसमें थोड़ा बहुत लोग पैसा दे करके फंस गए हम लोग सर। और ये इसी वजह से हम लोग। तो अब आप कहाँ फंस गए, आपने क्या क्या गलतियां की, उसको छोड़ दीजिए। अब आप आज की डेट में देखिए, आपकी उम्र चाहे जितनी हो, अगर आपको सरकारी नौकरी जब मिलेगी तो तब मिलेगी। अगर आपको आगे बढ़ना है और पैसा कमाना है तो आपको ट्यूशन पढ़ाना होगा, कोचिंग पढ़ाना होगा, आप जो विषय पढ़ाते हैं उसमें और अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, ताकि मेरे जैसा और कोई दूसरा न रहे, ताकि लड़के मेरे ही पास आए, हर स्कूल वाला हमको ही अपने यहाँ रखना चाहे। तो आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा ना। पीछे जो बीत गया सो बीत गया। आपको कंप्यूटर अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखिए। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, अनअकैडमी वाले हैं, बुला रहे हैं टीचरों को, आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए, हम पैसा देंगे। एग्जामपुर वाला है, कंपटीशन वाले, ये सब जितने भी एग्जामपुर है, उत्कर्ष है, और न जाने कौन कौन से बहुत सारे चल रहे हैं कंपटीशन के, वो बुला रहे हैं, भैया हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाइए, हम देंगे पैसा। कोई नहीं, कहीं नहीं जाना है तो यूट्यूब है, घर में ही आप खुद से वीडियो बना करके पढ़ाइए, यूट्यूब पर डालिए, पैसा कमाइए। कमाने के तो बहुत सारे जरिया हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और अगर ये सोचिए कि हम घर में बैठे रहें, बस सुबह उठें और बगल वाले स्कूल में जाएं और पढ़ा करके आ जाएं, उसका हम दूसरा कुछ नहीं करेंगे, जितना हमें आता है हम बस उतने, उसके अलावा अपने नॉलेज बढ़ाएंगे नहीं, तो कैसे संभव है? सही बात है, आपकी बात तो सही है सर। चाहे वो हम ये नहीं हम कह रहे हैं इसी फील्ड में आपके आसपास कोई लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ले और वापस आ जाए गांव में और कहे कि हमको बस घर के 5-10 किलोमीटर के दायरे में ही हमको कोई फैक्ट्री वाला ले ले और हमको 1 लाख रुपया महीना दे, क्या ये संभव है? नहीं सर, नहीं। फैक्ट्रियां कहाँ मिलेंगी? क्या उसके गांव में मिलेंगी? नहीं सर। तो जो ज्यादा पैसा देने वाले हैं वो तो बड़े शहरों में ही मिलेंगे, कहीं दूर मिलेंगे, हो सकता है दिल्ली में मिले, हो सकता है पुणे में मिले, गुड़गांव में मिले, बैंगलोर में मिले, भुवनेश्वर में मिले। दूर होगा कहीं तो उसको अपना घर परिवार छोड़ करके दूर जाना पड़ेगा। सर। और दूर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अच्छी कंपनी में काम करेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, नए नए लोगों से मिलेगा, नया नया जानकारी होगा उसको, और अच्छी कंपनियों के बारे में पता चलेगा। तो फिर वहां पर वो ट्राई करेगा, जिस दिन वहां मौका मिलेगा फिर यहाँ छोड़कर वहां चला जाएगा। अभी यहाँ अगर 50,000 पा रहा था, वहाँ 1 लाख पाएगा, फिर कल को कुछ और अच्छा मिलेगा, हो सकता है 5 लाख रुपया उसे दे कोई कंपनी, वो वहां छोड़ करके वहां चला जाएगा, है ना? जैसे एक लड़का अभी जो है, हम पढ़ रहे थे फेसबुक पर, नाम नहीं याद आ रहा है, इंजीनियरिंग किया हुआ, उसने जो है कुछ सेकंड के लिए गूगल को हैक कर लिया।
और फिर गूगल वालों को मेल किया कि देखिए मैंने आपका ये हैक किया था, आपके सिस्टम में ये समस्या है। तो उधर के जब गूगल वाले लोगों ने इसका मेल पढ़ा तो उन्होंने उसको देख करके ट्राई किया कि ये सही कह रहा है कि गलत, तो उन्होंने पाया हाँ सही बात है। तो उनके तो हाथ पैर फूल गए कि अरे यार हमारे सिस्टम में इतनी बड़ी दिक्कत है। तो बताने वाले से वो बड़े खुश हुए, उस लड़के से उन्होंने संपर्क किया और उसके यहाँ उसको अपने यहाँ बुला लिया नौकरी देने के लिए। और जानते हैं कितना दे रहे हैं उसको? 3.5 करोड़ का पैकेज मिला है, साल में 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे उसको। बताइए। अब बताइए, छोटा सा लड़का है वो, अभी अभी हाल ही में इंजीनियरिंग किया है, किया भी है कि नहीं अभी पूरा पढ़ाई उसका हुआ है कि नहीं पता, हमें ज्यादा नहीं पढ़े हैं उसके बारे में। एक छोटी सी कहानी रही उसकी तो हमने शेयर भी किया था, थोड़ा सा पढ़े थे। तो मान लेते हैं उसने अभी इंटर किया होगा, इंटर के बाद उसने जो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होगी 4 साल वाली की होगी, तो अभी उम्र क्या है उसकी? कुछ भी नहीं, अभी नौजवान है बिल्कुल। गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी उसको अपने बुला करके नौकरी खुद दे रही है। यहाँ तक कि उसके पास वीजा वगैरह नहीं था तो गूगल खुद हमारे प्रधानमंत्री जी से संपर्क करता है और 2 घंटे के अंदर उसके लिए वीजा तैयार करवाता है। अब बताइए, कंपनी खुद उसके लिए सारा काम कर रही है और उसको खुद बुला रही है, भैया मेरे यहाँ आओ तुम, नौकरी खुद बुला कर दे रही है। तो क्यों दे रही है, क्यों उसको बुला रही है? उसके अंदर टैलेंट है। टैलेंट है। तो उसने अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रखा ना, चाहे जिस रूप में रखा। वैसे तो देखा जाए तो उसने गूगल की वेबसाइट हैक किया था, इलीगल काम किया, उसको तो जेल हो जाना चाहिए। लेकिन वो इलीगल काम नहीं किया, उसने वो चीज उनकी खामी को ट्राई करके उनको बताया कि देखिए ये आपके यहाँ समस्या है, ये कमी है आपके सिस्टम में। आज तो हम बता रहे हैं, कल को कोई ऐसा व्यक्ति आपका होगा जो हैक करके आपका पूरा सिस्टम ही खत्म कर डालेगा, पूरा आपका जो भी व्यवसाय चल रहा है बंद ठप पड़ जाएगा, उस पर कब्जा कर लेगा। तो उसने अलर्ट किया ना उनको। तो वो उससे खुश होकर के उसको खुद बुला रहे हैं। तो क्या हुआ, उस लड़के ने सिर्फ पढ़ाई नहीं किया, उसने उस पढ़ाई को अप्लाई किया, उसने अपने नॉलेज को बढ़ाया और प्रैक्टिकली किया, और प्रैक्टिकल करके दुनिया को दिखा दिया कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। तो जब आप अपना टैलेंट रखेंगे दुनिया के सामने, आप आइए यूट्यूब पर पढ़ाइए, आप जाइए किसी अच्छे स्कूल में ट्राई कीजिए, बड़े स्कूल में ट्राई कीजिए। आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, क्या नहीं किया है, ये बाद में देखा जाता है। पहले सामने क्या आता है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन, आप क्या कर रहे हैं। आप किसी भी स्कूल में जाएंगे तो वो आपसे कहेगा भैया पढ़ा करके दिखाई जाए क्लास में। जी हाँ। तो इम्पोर्टेंट वो है। अरे ऐसे बहुत सारे हम टीचर आपको बता देंगे, न बीएड है, न डीएलएड है, न कुछ किए हैं, वो बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, उनके आगे बीएड वालों को वो नहीं लेते हैं, क्योंकि जो है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं और उनको अच्छा पैसा दे रहे हैं। अनुभव के आधार। तो ठीक है, उन्होंने डिग्री नहीं लिया है लेकिन उनके अंदर टैलेंट तो है ना जी। अब अगर वही व्यक्ति जो है जो पढ़ा रहा है अच्छे जगह पर, डिग्री भी ले ले, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर वगैरह भी सीख ले, इंग्लिश भी और अच्छी कर ले, तब तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। जी सर। तो ऐसे ही चाहे जो भी लोग हम सबसे कहते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हैं या आप हुए या प्राइवेट वाले, जो भी जैसे जैसे अपना स्किल डेवलप करेंगे, अपने अंदर क्वालिटी लाते जाएंगे, वैसे ही आपको देखिए जहाँ जाएंगे हर कोई चाहेगा भैया हमारे यहाँ पढ़ा लो। सर सही बात। पैसा तब मिलेगा। तो आपको अगर ट्यूशन पढ़ाना है, कोचिंग पढ़ाना है अपना खुद का भी, तो भी उसके लिए आपके अंदर स्किल होना चाहिए, दूसरे टीचरों की तुलना में आप बेहतर हो, तब तो लोग आपके पास आएंगे। हाँ सर। अब आप ही का बच्चा रहे, आपके घर का बच्चा रहे, अगर उसको पढ़ना होगा तो आप क्या चाहेंगे, किसी अच्छे टीचर से पढ़े ना, जहाँ उसको ज्यादा कुछ सीखने को मिले। जी सर। तो ये तो कॉमन सी बात है। तो आप जो भी कर रहे हैं, भविष्य में जो होगा सो होगा। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो ठीक है, नहीं आता है कंप्यूटर सेंटर कोई ज्वाइन कर लीजिए, कंप्यूटर सीखिए, नई नई चीजें सीखिए, इंग्लिश कहीं सीख सकते हो, इंग्लिश को और अच्छा कीजिए, अपना विषय पर पकड़ बनाइए। खाली टाइम में यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, पढ़ाते रहते हैं, उनके वीडियो देख करके जो भी विषय आपका है उस पर अपना ज्ञान बढ़ाइए, किताबों को पढ़िए, किताबों को समय दीजिए। ठीक है, ठीक। चलिए, और कुछ क्या सर पूछे, अब सब कुछ संतुष्टि मिल गया, बात हो गई आपसे। जानकारी पूरी रखिए कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है, आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या क्या प्लानिंग चल रही है, और बाकी अपनी लाइफ के लिए जो कर सकते हैं वो करते रहिए, और सबसे मुख्य सीखते रहिए, रोज कुछ नया सीखते रहिए। जी सर, सीखने में कुछ कमी नहीं रखते हैं सर, भाई अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। तो जैसा आप क्या, तो मोबाइल है, मोबाइल में आजकल जो है यूट्यूब है, यूट्यूब पर जो है अपना वीडियो बना कर डालिए, पढ़ाइए वहां पर। जी सर।
ठीक है? ठीक है सर। चलिए ठीक है, फिर रखें तब। सर और ठीक है, प्रणाम सर। और हमारा ज्वाइन उस पर कर लीजिएगा सर। चलिए ठीक है, व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर दीजिए, फिर जो है आपको लिंक दे देते हैं। ठीक है सर, प्रणाम। ठीक, चलिए प्रणाम।